नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़े अपडेट के साथ। प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां महाकुंभ में अमृत स्नान की भव्य शुरुआत हुई। महाकुंभ में पहला शाही स्नान आज अमृत स्नान किया जाएगा। अखाड़ों के साधु संत आज अमृत स्नान करेंगे। अमृत स्नान पर जुटे लाखों श्रद्धालु। अमृत स्नान के लिए सुरक्षा का कड़ा पहरा भी देखने को मिला। बता दें कि आज से अमृत स्नान हो गया है और समय समय पर अमृत स्नान किया जाएगा, जिसको लेकर मुहूर्त भी जारी कर दिए गए। तो आज 13 अखाड़ों के जो संत महंत हैं वो अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। शाम 6 बजे तक ये अमृत स्नान किया जाएगा। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया बीते दिन, यानी कि 13 जनवरी से, और तमाम बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। बता दें कि करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहले दिन आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे और इसी के साथ ही ये कहा गया है कि देश नहीं विदेशों से यहाँ लोग पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। इसी के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ संख्या यहाँ श्रद्धालुओं को देखने को मिली। बता दें कि महाकुंभ 2025 की शुरुआत हो गई है और इसी बीच कुंभ मेला प्रशासन ने सभी 13 अखाड़ों के अमृत स्नान की सूची भी जारी कर दी थी। इससे पहले तो धार्मिक आयोजन का सबसे बड़ा आकर्षण अखाड़े और नागा साधु होते हैं और इन अखाड़ों के लिए सबसे अहम होता है अमृत स्नान, जिसे इस बार अमृत स्नान का नाम दिया गया है, जो कि शाही स्नान के नाम से जाना जाता था। कुंभ मेला प्रशासन ने महाकुंभ के सभी 13 अखाड़ों को अमृत स्नान संबंधी समय सूची जारी कर दी है और इसी के साथ ही कौन सा अखाड़ा कितनी देर तक और साथ ही सबसे पहले अमृत स्नान करेगा, इसको लेकर भी सूची जारी की गई है। बता दें कि महाकुंभ में प्रमुख जो स्नान तिथियां हैं वो 13 जनवरी, 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी, 12 फरवरी, 26 फरवरी की है। 26 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि को आखिरी स्नान होगा, आखिरी अमृत स्नान। महाकुंभ की पौराणिक मान्यता है और इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी पीयूष पांडे हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ गए हैं। पीयूष, आस्था की डुबकी लगाने करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। कल से महाकुंभ का आगाज हो गया है और आज प्रशासन की ओर से जो अमृत स्नान है उसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए हैं। कब से लेकर कब तक ये अमृत स्नान किया जाएगा और कितने अखाड़े अब तक अमृत स्नान कर चुके हैं? पीयूष, बता दें कि जिस तरह प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है। जो अखाड़े हैं उनके लिए निर्धारित समय किया गया है, रूट बनाया गया है उनका, उन्हीं रूटों पे जो है उनको जाने को तय किया गया है। अभी तक तीन अखाड़े जो है वो स्नान कर चुके हैं। वह सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के करीब आसपास जो है 4:15 के आसपास पहले अखाड़े को जो है अनुमति दी गई थी। वह अखाड़ा जो है वहां पर पहुंचा है और करीब 45 मिनट का समय दिया गया था। उस 45 मिनट के समय के बाद जो है वो अखाड़ा वहां से निकला है। उसके बाद लगातार सिलसिला चालू है। यह आपको बताया पूरा कि करीब 6 बजे तक जितने 13 अखाड़े हैं उनके समय निर्धारित है। सभी को 40 से 45 मिनट का समय दिया जा रहा है। उसी के अनुसार अखाड़े जो है एक एक करके वहां पर जाएंगे और स्नान करेंगे। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। रूट डिसाइडेड है, जाने और आने का बकायदा बैरिकेडिंग आपको दिखाया। देखिए पूरा बैरिकेडिंग कर दिया गया है चारों तरफ। सभी जगह पे पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। चौके पे पुलिस तैनात है। इसके साथ ही साथ पुलिस बुत भी लगे हुए हैं, सीआरपीएफ आरपीएफ के जवान भी लगे हुए हैं और पूरी तरह से एक तरह से जो श्रद्धालु आए हुए हैं, आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़। जो श्रद्धालु आए हुए हैं जिस तरह से वापस जा रहे हैं पटना में स्नान करने के लिए या पंडम की तरफ भी जा रहे हैं, उनको बकायदा मार्ग दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि स्टेशन किधर जाना है, बस स्टैंड किधर पड़ेगा, शटल बसें आपको कहाँ मिलेगी। तो एक तरह से जो योगी जी ने कहा था कि वाकई में हम मित्र पुलिस और मित्र महाकुंभ जो उन्होंने बनाया था वो काफी सफल साबित हो रहे हैं। जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको पूरी तरह से जो दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है वो दिखाया जा रहा है। जिस तरह से खाने पीने की व्यवस्था थी जो श्रद्धालुओं की, वो जगह जगह पे लंगर लगाए गए हैं। निःशुल्क भोजन उनको कराया जा रहा है। जैसे पीछे हमारे वो लंगर लगा हुआ है, वहाँ पर निःशुल्क भोजन दिया जा रहा है। श्रद्धालु जो है वहाँ पर निःशुल्क भोजन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे जगह जगह पर कई चौराहों पर ऐसे निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है जिससे श्रद्धालु पैदल जाते जाते अगर सकते हैं तो बैठ के भोजन कर सकते हैं। चाय की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। तो आपको बताएं कि किस तरह से आगाज हुआ था कि भव्य महाकुंभ होगा, श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऐसे जो बाकी के श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं दिख रही है अभी तक।
जिस तरह से खाने पीने की व्यवस्था हो, आने जाने की व्यवस्था हो, एकदम सुगम तरीके से वो पहुंच रहे हैं संगम पे, और संगम पे पहुंच के संगम स्नान कर रहे हैं। संगम स्नान करने के बाद वापस धीरे अपने गंतव्य की तरफ, चाहे बस से आना हो चाहे ट्रेन से जाना हो, वहां पर धीरे धीरे अपनी तरफ पहुंच रहे हैं। आपको बताएं एक चीज और उसमें जो है ये भी देखा है कि बच्चे भी हैं, काफी युवा भी हैं। जिस तरह से माना जाता था कि महाकुंभ है तो जो एजेड लोग हैं वो ज्यादा इसकी मान्यता रखते हैं, वो ज्यादा इसमें विश्वास करते हैं, लेकिन हमने देखा है कि जो युवा है वो युवा इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और युवाओं के अंदर एक अलग ही जोश है, जो कि संगम में स्नान करने के लिए बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और जो युवा है वो ये कह रहे हैं कि हम आज पुण्य के भागीदार बने और वाकई में हमारा जीवन धन्य हुआ, क्योंकि यह जो बिल्कुल पीयूष, 44 वर्ष के बाद ऐसा योग बन रहा है, इस योग को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता और युवा इसमें काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। जी बोला। बिल्कुल पीयूष, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यही सनातन की ताकत है जो कि तस्वीरों में नजर आ रही है। और इसी के साथ ही महाकुंभ की जो पौराणिक मान्यता है वो भी यहाँ देखने को मिल रही है। और देश से नहीं विदेशों से यहाँ पीयूष लोग पहुंच रहे हैं, कल्पवास करते हुए संगम तट पर नजर आएंगे। विदेशी श्रद्धालु भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, तो सनातन की शक्ति जो है वो यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पीयूष, निश्चित ही देखिए, जिस तरह से आप भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में तो निश्चित ही सनातन परंपरा है, लोग मानते हैं। लेकिन विदेशों से बहुत, हमने कल कई विदेशियों से मिले जो रशिया से आए थे, ऑस्ट्रेलिया से आए थे, इंग्लैंड से आए थे, बकायदा जोगिया वक्त पहने थे, माथे पे तिलक लगाए हुए थे और जय गंगे मैया का नारा लगा रहे थे। वाकई में उसको देखकर हमको अपने आप को गौरवान्वित महसूस हुआ कि वाकई में हम सनातन परंपरा के लोग हैं, हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, जिसको विदेशों से लोग आ रहे हैं और उस परंपरा को पालन कर रहे हैं और निश्चित रूप से भक्ति में वो हो जा रहे हैं। कि इस तरह का जो वातावरण पर देखने को मिला, और आज तो सुबह से हम जो देख रहे हैं कई विदेशी हमें अभी तक मिल चुके हैं, जो कि विदेशी जो है रशिया से, इंग्लैंड से, कई में यूक्रेन से आए हुए हैं। एक तो श्रद्धालु जो कि बकायदा जोगिया वस्त्र पहने हुए हैं, माथे पे तिलक लगाए हैं, माला लगाए हैं और जय श्री राम, गंगे मैया की जय करते हुए नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से भक्ति में माहौल, जो सनातन की शक्ति है वह शक्ति वाकई में एक शक्ति है। जिस तरह से युवाओं में जोश भर दिया है, जिस तरह से विदेशों में, बिल्कुल पीयूष, क्योंकि 13 अखाड़े आज स्नान करेंगे और इसी के साथ ही सूची भी जारी कर दी जाती है। तो ये कौन तय करता है कि सबसे पहले कौन सा अखाड़ा अमृत स्नान करने के लिए निकलेगा और सबसे आखिरी में कौन सा अखाड़ा जाएगा? कैसे तय होता है पीयूष? देखिए, ये जो है जो अखाड़ा परिषद बना है, जिसमें सारे 13 अखाड़े जो है उसके मेंबर हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं पुरी जी महाराज जी बैठकर एक मीटिंग करते हैं। मीटिंग करके सभी अखाड़े के मंडलेश्वरों को बुलाया जाता है, प्रशासन के अधिकारी भी उसमें रहते हैं, मेला अधिकारी उसमें रहते हैं, जिला अधिकारी उसमें रहते हैं, उसके साथ ही साथ गाँव के उच्च अधिकारी, सचिव स्तर के अधिकारी रहते हैं। वहाँ बैठकर उनसे अनुरोध किया जाता है कि ये समय सारणी बनानी है, क्योंकि देखिए पूरा एक साथ अगर सारे अखाड़े नहाने के लिए पहुंच जाएंगे तो इतनी अव्यवस्था हो जाएगी कि आम श्रद्धालु जो है उनके लिए बहुत अजियत हो जाएगी। तो ऐसे में श्रद्धालुओं का ध्यान रखते हुए वहाँ बैठकर आम सहमति बनाई जाती है। जो अखाड़ा जितना पुराना होता है, जितना महत्व होता है, उस अखाड़े को महत्व दिया जाता है। सीनियरिटी जिसे कहते हैं, उस सीनियरिटी के हिसाब से अखाड़ों की समय सारणी निर्धारित होती है। जितना बड़ा अखाड़ा, जितना पुराना अखाड़ा, उसको पहले जो है स्नान की अनुमति मिलती है, उसके बाद दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, इस तरह से आम सहमति अखाड़ा परिषद की तरफ से बनाई जाती है, जिसमें सभी मंडलेश्वर शामिल रहते हैं और मंडलेश्वर सारे उसके आम सहमति करते हैं। उसके बाद प्रशासन इसकी एक सूची बनाता है, सूची बनाकर सभी अखाड़ों के पास भेजता है, भेजने के बाद उनसे जो है संस्तुति लेता है। जब सभी अखाड़े उसकी संस्तुति कर देते हैं, उसके बाद ही वह रूट निर्धारित होता है आने जाने का, और उस लिस्ट को सार्वजनिक करके सभी आम जनमानस को एवं सभी जगह पे उसको विकसित किया जाता है। बिल्कुल पीयूष, क्योंकि यहाँ एक दिन की अगर बात की जाए तो पहले ही दिन यहाँ जो आंकड़ा है वो 1.5 करोड़ के पार हो गया। ऐसे में ही अगर बता पाए धार्मिक मान्यता हमारे दर्शकों को बता पाए आज की अमृत स्नान के बारे में। देखिए, आपको बताया पूरा 1,65,00,000 का आंकड़ा है, जो कि आंकड़ा कल शाम को 7 बजे तक का था। इसके बाद भी लोगों ने स्नान किया है, तो करीब 1,65,00,000 लोगों ने कल स्नान किया था।
और आज जो आंकड़ा है ये ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 2 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। जी। जिस हिसाब से लोगों की भीड़ है जो कल हमने देखी थी, उसके आकलन में अगर आज की बात करें तो निश्चित ही आज 2 करोड़ से ऊपर का आंकड़ा जाने वाला है। देखिए आज का एक अपना ही महत्व है। जिस तरह से आप आज का जो नहान है, उस नहान में जो भी व्यक्ति आकर नहान सकता है, वो उसके जो पितर हैं, जिसके पूर्वज हैं, उन तक इससे कुछ मौत की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति निश्चित ही पुण्य का भागीदारी होता है, लेकिन जो उसके पितर है, जो पूर्वज है, जो स्वर्ग लोक में पहुंच चुके हैं, उनको भी आज अगर वो स्टार्ट करेंगे तो ये पुण्य के भागीदार। चलिए ठीक है पीयूष, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी खबर पर हमारे दूसरे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्योंकि आज तमाम व्यवस्था वहाँ चाकचौबंद नजर आ रही है पुलिस प्रशासन की ओर से, ऐसे में कुछ जो मंदिर है वो भी बंद कर दिए गए हैं भीड़ भाड़ को देखते हुए। वहाँ लेटे हनुमान का जो मंदिर है वो बंद कर दिया गया है ताकि भीड़ ज्यादा ना बढ़े और लोगों को परेशानी ना हो। क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? बिल्कुल, देखा जाए जिस तरीके से प्रयागराज महाकुंभ से आज इस तरीके से कहा गया था करीब 40 करोड़ से भी अधिक संख्या में लोग शाही स्नान करेंगे। तो ऐसे में भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने मंदिर बंद कर दिए, क्योंकि जो शाही स्नान यानी कि जो संगम में जाकर के डुबकी लगा रहे हैं, उसके बाद मंदिर जा रहे हैं और मंदिर में बकायदा भगवान का आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ऐसे में मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए मंदिर जरूर बंद कर दिए। लेकिन इन सब में अगर देखा जाए तो आज जिस तरीके से पहला स्नान है और मकर संक्रांति का दिन है, तो ऐसे में जो आम पब्लिक है, यानी कि देखिए पब्लिक तो यहाँ पे उतनी नहीं दिख रही जितनी पूरे भारत से जो अलग अलग लोग आए हैं वो पब्लिक ज्यादातर देखने को मिल रही है। जी आप देखिए लड्डू गोपाल भी यहाँ पर स्नान करने आए, यानी कि प्रयागराज में लड्डू गोपाल भी एक तरीके से संगम में डुबकी लगाने आए। तो यही लोगों कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है काफी महत्वपूर्ण दिन है, मकर संक्रांति के दिन है। और मकर संक्रांति के दिन देखा जाए तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है वो देर रात से ही प्रयागराज पहुंचना शुरू हो गया। कई ऐसे तो श्रद्धालु हैं जिनको साधन तक मिला, वो ऑटो से, ई रिक्शा से, जैसे भी आ सकते थे वैसे आ पाए। आप देखिए बकायदा महिला है और स्नान भी कर चुकी है, राम राम की माला भी चल रही है। क्या कहेंगी? यहाँ पे योजना करना चाहिए, मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत अच्छे से और कोई आपत्ति नहीं आई, आराम से होता है वहाँ पे हम लोग आराम से गंगा मैया का धन्यवाद। देखिए हर बंदों की बात कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी धन्यवाद कर रहे हैं। और ये देखिए एक में जो विदेश आए हैं, महिलाएं हो, बच्चे हो, तो सभी यहाँ पर देखे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं कैसी व्यवस्थाएं हैं और क्या अद्भुत नजारा देखने को मिला? बहुत अच्छी व्यवस्थाएं है, नजारा बहुत अच्छा है। जिससे भीड़ नहीं सोचा सबसे भी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। स्नान अच्छे से हो गया हम लोग का। देखिए स्नान कर चुके हैं, सरकार का धन्यवाद दे रहे हैं। आप पब्लिक में सोचा नहीं था आपसे कहीं ज्यादा अच्छी जो व्यवस्थाएं देखने को मिल आए हैं। मौसम है तो ऐसे में बच्चे भी बताते थे कि राम राम की माथे पर लिखे हुए राम राम लिखे हुए, ये गलती है। और बेटी जिस तरीके से कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल आशीष, क्योंकि तमाम तस्वीरें यहाँ देख पा रहे हैं, हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि आस्था का सैलाब यहाँ कुंभ नगरी से शंखनाद हो चुका है। 13 जनवरी से अमृत स्नान के लिए सुरक्षा का कड़ा पहरा यहाँ देखने को मिल रहा है। तमाम तस्वीरें देश से नहीं बल्कि विदेशों से यहाँ श्रद्धालु पहुंचे और पहले ही दिन 1.5 करोड़ का आंकड़ा जो पार किया है
लोगों ने वो काबिल तारीफ है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ जुटेंगे। तमाम तरह की भविष्यवाणी भी साधु संत यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम उनकी मांगे हैं। और जब महाकुंभ शुरू हो रहा था उससे पहले भी संत अखाड़ों ने मांग की थी और कई तरह की जिनमें मांगे शामिल थी। और एक बार फिर से कहा जा रहा है कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। और उसी के साथ ही यहाँ संतों का हुजूम और मंत्रों का शोर। सुबह से ही 13 अखाड़े शाही स्नान, अमृत स्नान के लिए निकल पड़े हैं और शाम 5 बजे तक ये अमृत स्नान किया जाएगा। तो लगातार नीदरलैंड से पहुंच रहे हैं लोग, या अमेरिका से लोग पहुंच रहे हैं, लंदन से लोग पहुंच रहे हैं, तो विदेशों से भी लोग पहुंच रहे हैं और वो बहुत चक्के हो गए इन तस्वीरों को देख के। उनका कहना है कि इतना बड़ा इवेंट हमने आज तक और कहीं नहीं देखा। तो संतों का हुजूम, मंत्रों का शोर यहाँ लगातार मंत्रमुग्ध कर रहा है। और इसी के साथ ही जगह जगह शिविर लगाए गए हैं, लंगर लगाए गए हैं, लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है और प्रशासन की ओर से व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो कुंभ नगरी से शंखनाद हो चुका है। 13 जनवरी से आगाज महाकुंभ का और कई साधु ये भविष्यवाणी भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरी महाकुंभ होगा। इस तरह की तमाम भविष्यवाणी की जा रही है अलग अलग। तो साधु संतों का हुजूम और श्रद्धालुओं का हुजूम यहाँ पहुँच गया है। मकर संक्रांति के मौके पर सभी डुबकी लगाने के लिए पहुँचे हैं और ऐसे में संगम तट पर भारी भीड़ नजर आ रही है। और इस ठंड के बीच, शीतलहर के बीच, कोल्ड डे के बीच यहाँ लोग पहुँचे हैं और आस्था की जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं वो बेहद ही ख़ास हैं। और तमाम जो तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, देखिए घाटों पर भीड़ लगी हुई है। और आशीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, क्योंकि लगातार तमाम साधु संत यहाँ पहुँचे, श्रद्धालु भी यहाँ पहुँच रहे हैं और अलग अलग तरीके के जो साधु संत हैं वो अपने अपने लिए प्रख्यात है, अपनी अपनी चीज़ों को लेकर। और तमाम जो साधु संत हैं वो भविष्यवाणी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि आखिरी महाकुंभ में, कोई ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि सनातन बोर्ड का भी गठन किया जाए। ये साध्वी निरंजन कहती हुई नजर आ रही हैं जो कि मंत्री हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए इस तरीके से पहला शाही स्नान और पहले शाही स्नान में अलग अलग अखाड़े के पदाधिकारी जिनका पहुंचना भी शुरू हो चुका है। ऐसा देखा जाए तो 13 अखाड़े हैं और 13 अखाड़ों के जो पदाधिकारी हैं 5 बजे से ही संगम नगरी हो चुके हैं। कई अखाड़ों के जो लोग हैं वो स्नान करके निकल भी चुके हैं। 3 बजे तक की देखा जा रहा है कि 3 बजे तक के सभी अखाड़े के जो लोग हैं वो शाही स्नान करेंगे। ऐसे में अलग अलग तरीके से अखाड़ों के जो पदाधिकारी हैं उनकी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। अगर देखा जाए कि सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो सनातन धर्म को लेकर के भी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रियाएं की जा रही है। तो एक आज का दिन है और एक ये भी कहा जा सकता है कि जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं अपने आजाद, उनके लिए भी कहीं ना कहीं आज एक खास और एक बड़ा दिन देखा जा रहा है। बिल्कुल आशीष, और जो विदेशों से लोग पहुंच रहे हैं वो तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। उनका कहना है कि इतना बड़ा मेला, इतना बड़ा इवेंट हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। अगर देखा जाए चलिए ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नज़र बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं पीयूष का। पीयूष, क्योंकि लगातार जो नज़ारा है वहाँ देखने को मिल रहा है, तस्वीरों में हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तमाम तरह के साधु संत वहाँ पहुँचे हुए हैं। जो विदेशों से लोग पहुँचे हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस तरह का मेला, इस तरह का इवेंट उन्होंने कभी नहीं देखा, इतना बड़ा भव्य। जी मैडम, आपको बताएं कि जिस तरह से वादा किया गया था कि आप महाकुंभ आइए, आपको भव्यता दिखेगी। मैडम आपको बताएं, जैसे ही आप स्टेशन से निकल के बाहर जाएंगे तो किनारे के जितने दीवाने हैं उन सब दीवालों को बकायदा रंगा गया है, उनको विभिन्न प्रकार के चित्रों से सजाया गया है, जिससे कि जो भी बाहर एयरपोर्ट से आप निकलते हैं तो लगातार जो रास्ते मार्ग हैं उन मार्गों को वैदिक और जो वैदिक रीति के हिसाब से जो महाकुंभ से संबंधित चीजें हैं वो सारी चीजें उससे प्रदर्शित की गई हैं। कहीं समुद्र मंथन दिखाया गया है, कहीं कलश गिरते हुए दिखाया गया है, कहीं सारे देवी देवताओं को दिखाया गया है। तो इस तरह से पूरी तरह से महाकुंभ को रास्ते में ही प्रदर्शित कर दिया गया है।
तो ऐसे में जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, वो श्रद्धालु जब रास्ते से जाते हैं तो वो इसको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वाकई में मतलब जो हमें बताया गया था कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, वो सारी चीजें हमें रास्ते में ही देखने को मिल रही है। तो ऐसे में वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और एक बार जब संगम के तट पे पहुंचते हैं और वहां का जल सैलाब देखते हैं, जब जय गंगा मैया जय श्री राम नारे से वो क्या छोटा क्या बच्चा क्या बड़ा सभी जो है संगम के स्नान के लिए चले जा रहे हैं। और आपको बताए पूनम, सबसे बड़ी बात, बहुत बड़ी बात जो है कि इस समय बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, मौसम का टेम्परेचर बहुत डाउन है, कोहरा पूरी तरह से अभी छटा भी नहीं है, लेकिन ऐसे में जोर नहीं कम हो रहा है। जो आस्था है वो आस्था पूरी तरह से भारी दिख रही है और सभी लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए गंगा मैया की जय करते हुए संगम में स्नान करके निकल के वापस अपने घर स्थान की तरफ जा रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि वाकई में जो महाकुंभ की भव्यता है वो भव्यता वाकई में देखने को मिल रही है। और जिस तरह से अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ है, अभी आने वाले समय में और भी अखाड़े आएंगे, स्नान करेंगे, उनकी जो भव्यता है वो भव्यता देख कर भी श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो जा रहे हैं। जिस तरह से नागा बाबाओं का प्रवेश हुआ, नागा बाबाओं ने जिस तरह स्नान किया, सभी श्रद्धालु वहां खड़े थे हाथ जोड़े हुए, उन्होंने बकायदा सभी को आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद देते हुए मंगल कामना की और न सिर्फ भारतवर्ष बल्कि पूरे विश्व की मंगल की कामना करते हुए वो साधु स्नान करने के लिए कूदने के साथ भी आशीर्वाद देते हुए अब अपने गंतव्य स्थान की तरफ गए। जिस तरह से जो पूनम लगातार 13 अखाड़ों को जो मंडलेश्वर है, साधु संत हैं, वो एक एक करके इसमें स्नान करेंगे, सभी को आशीर्वाद देंगे, उसके बाद मंगल कामना करेंगे, मंत्रोच्चार के साथ फिर वापस अपने गंतव्य स्थान पर जाएंगे। तो इस तरह से पूनम जो है हम अलग अलग रास्तों पे जाकर अलग अलग रूटों पे जाकर हम एक तरह से निरीक्षण कर रहे हैं कि वाकई में जो श्रद्धालु आए हैं उनको किसी तरह की असुविधा तो नहीं है, या वाकई में वो मंत्रमुग्ध है कि नहीं। और हम आश्चर्य है कि एक भी श्रद्धालु हमें ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि वाकई में हमें समस्या हुई या हम जो है दुखी हैं। सभी खुश है, सभी मंत्रमुग्ध है, सभी योगी की जय। बिल्कुल पीयूष, लेकिन जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दूर दूर से, उनके लिए प्रशासन की ओर से क्या तैयारी है? क्या कोई दस्तावेज देखने के बाद उन्हें यहाँ अंदर प्रवेश मिल रहा है या फिर इसी तरह से प्रशासन की ओर से उन्हें आने दिया जा रहा है? इस बारे में कोई अपडेट? जी पूनम, आपको बताया जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके लिए बकायदा शटल बसें हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां लगी हुई हैं जो कि 5 किलोमीटर बाहर से लगी हुई हैं। जो श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको 5 से 6 किलोमीटर पहले ही पार्किंग बनाई गई है, उस पार्किंग में उनकी गाड़ियों को रोका जा रहा है, वहां से शटल बस में उनको बैठाया जा रहा है, शटल बस पे बैठा के उन्हें संगम के किनारे तक ले जाया जा रहा है। वहां से करीब 1 किलोमीटर का उन्हें पैदल रास्ता तय करना है, उसके बाद वो वहां पहुंच जाएंगे। हाँ, जो सुरक्षा की बात करें तो अगर कहीं संदिग्ध उन्हें लगता है सुरक्षा व्यक्तियों का, निश्चित उनका दस्तावेज चेक किया जा रहा है, क्योंकि इतने ज्यादा भीड़ है कि सभी का दस्तावेज चेक करना, सभी के दस्तावेजों को जांच करना ये मुमकिन नहीं है। लेकिन जहां भी किसी को शक हो रहा है, संदिग्ध व्यक्ति लगता है, निश्चित ही उसको रोका जाता है, उसके सामान चेक किया जा रहा है, उसके दस्तावेज चेक किया जा रहा है, पूरी संतुष्टि होने के बाद ही उसको आगे की तरफ छोड़ा जा रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है पीयूष, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, आज दूसरा ही दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम न्यूज।